हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है मीज़ल्स पे, क्योंकि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो मीज़ल्स के आने लगे हैं। तो एक तरह का आउटब्रेक हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। आप यहाँ पे मुझे किसी भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सी प्रिंट मीडिया भी इस तरह की न्यूज़ से भरा पड़ा है। लेक्चर शुरू करने से बता दूँ कि 14 नवंबर से शाम को 5 बजे प्लस कोर्स में मेरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वहाँ पे मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स कवर करने वाली हूँ। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। चलिए, अब देखिए मुंबई जो है करंटली इट इज़ विटनेसिंग आउटब्रेक ऑफ मीज़ल्स। कि मीज़ल्स के काफ़ी केसेस वहाँ पे आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के बीच में ही अगर आप देखेंगे 84 केसेस मीज़ल्स के जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, और मोस्टली जो केसेस हैं वो आपके मुंबई ईस्ट वार्ड जो है जो कि आपका गोवंदी को कवर करता है, वहाँ से आ रहे हैं। अब जो बीएमसी है वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई की, डोर टू डोर सर्वेलेंस कर रही है, देख रही है, आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन से सस्पेक्टेड केसेस हो सकते हैं, ताकि उनको पहले ही ठीक किया जाए, ताकि बच्चों में डेथ्स ना देखी जाए। लास्ट महीने की बात करें तो 3 बच्चे यहाँ पे उनके नाम दी और उम्र दी हुई है 5 साल, 3.5 साल, 13 साल, ये 13 महीने हैं, सॉरी। तो ये रफ़ी नगर गोवंदी के ये रहने वाले थे, और इनकी जान 48 आवर्स के अंदर चली गई, जैसे पता चला कि इनको मीज़ल्स हुआ है। तो अब इसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश जो की जा रही है। अगर हम बीएमसी डेटा की माने तो 29 केसेस मीज़ल्स के मुंबई में आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा रिपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे वो केसेस हैं जो बीएमसी के डॉक्टर्स ने रेफ़र किए, कि जिनको टेस्ट किया जाए। तो हो सकता है केसेस इससे ज़्यादा हों। लास्ट ईयर भी अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए थे। और इंडिया में मीज़ल्स के केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। कंट्री ने अगर आप अभी तक सितंबर 2022 की बात करेंगे, 11,156 केसेस जो हैं वो मीज़ल्स के देख लिए अभी तक डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। और जो केसेस हैं वो डबल हो सकते हैं फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2022 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर विद 79% इंक्रीज। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने पहले भी वार्निंग दी थी। द केसेस डबल्ड इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2022 में डबल भी हुए हैं केसेस। अगर हम उनको लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो हमको इंक्रीज दिख रहा है। 79% टोटल केसेस में इंक्रीज दिख रहा है। तो देखिए, ये डाउन टू अर्थ में मीजल्स केसेस डबल इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2022, तो ये डबल हुए हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हैं कि आप सोचेंगे कि भाई मीजल्स की तो वैक्सीन भी है, फिर ये आउटब्रेक क्यों देखा जा रहा है, तो इसका इकलौता रीज़न है जो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोविड-19 आया, कोरोना आया, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो कोरोना की तरफ चला गया। जो बाकी की बीमारियां देश में ऑलरेडी जिनसे लोगों की जान जा रही थी, जैसे टीबी का काफ़ी बर्डन इंडिया पे रहता है, मीजल्स हो गया, लोगों का ध्यान, हेल्थ केयर सिस्टम का ध्यान इस पे नेचुरली कम हो गया, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ही खतरनाक पैंडमिक से गुजर रहे थे। तो पूरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कोविड पेशेंट्स के साथ लगा हुआ था। और इनफैक्ट इसके बीच में जो बच्चे वहाँ पे पैदा हुए हैं, अगर आपको पता होगा, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 1 साल तक, इनफैक्ट 1.5 साल तक आगे भी उसकी वैक्सीनेशंस चलती रहती हैं। तो काफ़ी बच्चों की, क्योंकि लॉकडाउन्स थे, वैक्सीनेशंस भी मिस हो गई। जब वैक्सीनेशन लगनी चाहिए थी वो मिस हो गई, तो दैट मीन्स वो बच्चा वल्नरेबल है मीजल्स के लिए, जिसको मीजल्स का वैक्सीन ही नहीं मिला। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। अब 17,000 केसेस जो मीजल्स के रिपोर्ट किए गए हैं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, सोमालिया, येमेन, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, ये इन एरिया से आए हैं। और नंबर डबल तो हुआ है, ये मैंने आपको बताया ही है। और मीजल्स इंक्रीज हुआ है, तो मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ। ये इम्पैक्ट है पैंडमिक रिलेटेड डिसरप्शंस, जो भी आपकी हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में चल रही थी, इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो चल रही थी, उसको काफ़ी बड़ा धक्का लगा है कोरोना की वजह से, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी, हेल्थ केयर जो था। तो डिफरेंट रीजंस आप इसके लिए लिख सकते हैं। पास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे, लार्जली 2021 में लार्ज डिस्रप्टिव आउटब्रेक्स आपको अफ्रीका और ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन में देखने को मिलेंगे। जिस तरह से डब्ल्यूएचओ का डेटा का माने तो अलग अलग देशों का दिया, सोमालिया में कितने केसेस आए, येमेन, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इथोपिया, तो सब कंट्रीज़ में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए थे। इस ग्राफ में भी आपको दिखेगा। अब वैक्सीन, तो रीज़न यही है कि वैक्सीन डोजेज जो है वो ड्रॉप हो गया, रीज़न इज़ कोविड। और इसके बाद ग्लोबल वैक्सीनेशन रेट भी आपका कम हो गया, अगेन रीज़न विल बी द सेम।
अब मीज़ल्स है क्या? मीज़ल्स को आप खसरा भी कहते हैं, बहुत ही कंटाजियस, एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। तो अगर आपसे कोई पूछे मीज़ल्स बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़, ऐसा प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो इट इज़ अ वायरल डिजीज़ बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। और ये मोस्टली बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, और डेथ और डिसेबिलिटी बच्चों में बहुत बड़ा रीजंस है मीज़ल्स की वजह से। कोई भी ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास मीज़ल्स का नहीं है, बट वी हैव अ वैक्सीनेशन, उस वैक्सीन से हम बच्चों को बचा सकते हैं। मीज़ल्स वायरस की वजह से होता है, जो कि बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा रहता है उस पर ये उसमें खराबी करता है, उसको इन्फेक्ट करता है और बाकी बॉडी में फैल जाता है, हाई फीवर हो जाता है और बॉडी में रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं। और मीज़ल्स की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनकी आँखों की जो है नज़र जो है वो भी जा सकती है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, ब्रेन स्वेलिंग जिसको आप बोलते हैं, निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और 100 तरह की हो सकती हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बच्चों की जान भी जा सकती है। मीज़ल्स कोई खांसी कर रहा है उससे भी फैल सकता है, कोई छींक रहा है उससे भी फैल सकता है, किसी के क्लोज कांटेक्ट में कोई आ रहा है जो इन्फेक्टेड है तो उससे भी हो सकता है। अब जिन बच्चों में ऑलरेडी माल नरिशमेंट होगी तो उनमें सीवियर मीजल्स होने के ज़्यादा खतरा रहता है। अब कोई इन्फेक्टेड है तो वो कोई इन्फेक्टेड है पेशेंट, तो वो कितने बच्चों को कितने दिन तक, बच्चों को या किसी को भी कितनी देर तक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है? तो 4 डेज स्टार्टिंग के, और जब तक वो रैशेज जाते हैं तो अराउंड 4 to 8 डेज तक वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिम्टम्स मीजल्स के अगर आप देखेंगे, ड्राई कफ, रनी नोज, बॉडी पेन्स, हेडेक, सोर थ्रोट, स्वेलिंग इन आइज, डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया, लाइट सेंसिटिविटी, तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं। अब चिकन पॉक्स में भी आप देखें फीवर और रैशेज होते हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। इसमें भी फीवर होगा, हेडेक होगा, इसमें आपके फोरहेड पे रैशेज सबसे पहले आपके निकल के आएंगे, इसमें भी थकान होगी। मीजल्स में आपकी आइज़ रेड होना शुरू हो जाएंगी, इसमें चिकन पॉक्स में भूख चली जाएगी, डिक्रीज एपिटाइट होगी, इसमें खांसी और सोर थ्रोट हो जाएगी, कॉप्लिक स्पॉट्स, आपको इनसाइड माउथ के अंदर भी आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसी को चिकन पॉक्स हुआ है या मीजल्स हुए हैं। तो मीजल्स की वैक्सीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वैक्सीनेशन में तब से ही लग रहा है। देखिए, इस तरह की जो वीडियोस हैं ये आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, कॉम्पिटिटिव के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो गया, पर जनरल अवेयरनेस के लिए भी, अगर आपके आगे पीछे फैमिली में बच्चे हैं तो आप बताइए कि ये वैक्सीनेशन लगना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आई थी उससे पहले हर साल 2.6 मिलियन जो लोग थे उनकी जान मीजल्स की वजह से जाती थी, यंग चिल्ड्रन को। अब ये वैक्सीनेशन जल्दी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है, कोई मीजल्स रुबेला एमआर वैक्सीन लेता है, कोई एमएमआर के कॉम्बिनेशन में लेता है, मीजल मम्स रुबेला की साथ में लेता है। तो 9 to 12 मंथ्स में बच्चे को पहली डोज लगती है, फिर 16 to 24 मंथ्स के बीच में बच्चे को दूसरी डोज दी जाती है। सो आई होप ये आपको मीजल्स के बारे में क्लियर है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप मेरा कोड वीरो यूपीएससी यूज़ करके ले सकते हैं। इसी कोड को यूज़ करके आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल सकती है, ऑप्शनल भी, यूजिंग सेम कोड। नवंबर एक्सटेंशन में आपको काफ़ी ऑफर्स दिखेंगे कि अगर कोई 9 मंथ्स की ले रहा था तो 2 मंथ्स फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फ्री मंथ्स भी साथ में दिए जा रहे हैं। लेटेस्ट बैच 10 नवंबर को शुरू हुआ है। आप सीसैट का जो सिर्फ सीसैट लेना चाहते हैं तो उसका भी आप सेम कोड यूज़ करके ले सकते हैं। ईएमआई पे कोर्सेज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।